नमस्कार दोस्तों। हमने अक्सर सुना यूपी, बिहार और राजस्थान में दुल्हन दूल्हे को लूट लेती है और सामान या रात में दहेज दागिने वगैरह लेकर के फरार हो जाती है। इस तरीके की घटनाएं अक्सर हम सुनते हैं कि होती रही है। लेकिन आपको बता दें कि मीरा भाईंदर में भी इस तरीके का एक सनसनीखेज लुटेरी दुल्हन का मामला उजागर हुआ है। उस दुल्हन ने पुलिस को भी बख्शा नहीं है, उसे भी लूटा है। कई सारे केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं। इसी तरीके के मीरा रोड के जाने माने सैयद अनवर मेरे साथ है। इनके साथ भी इस तरीके की घटना हुई। क्या हुआ है एक्चुअल उनकी जुबानी जानते, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या मामला सर था। मेरे साथ शादी की उसने। शादी करने के बाद फिर मेरे से वो डिमांड करने लगी। हम्म। समझ गए सर। फिर मेरे से डिमांड करने लगी तो मैं बोला मेरे पास तो अभी है ही नहीं उतना। तो फिर वो बोलने लगी नहीं मुझे तो पेमेंट चाहिए। तो कितना पेमेंट मांग रही है? गीता सिंह के थ्रू 30 लाख रुपया मांगे उसने। तो उसमें से कुछ पेमेंट दिया जी आपने? हाँ, मैंने 5 लाख रुपया उसको दिया। मैं बोला अभी मेरे पास जितना है मैं उतना दोस्तों से भाइयों से बंदोबस्त करके मैंने दिया। अच्छा। फिर लेने के बाद 5-10 दिन के बाद फिर डिमांड की। बोले हम्म। मुझे इतने में नहीं होएगा, बोले 30 लाख रुपया दो नहीं तो मैं एफआईआर अट्रॉसिटी से लेके लव जिहाद से लेके सब मैं डाल दूंगी। अच्छा। जी, तो ऑलरेडी उसने बहुत केसेस काफी लोगों पे की है और मुझे वो मिले भी थे तो डोंगरे साहब के थ्रू मिली थी। उनको भी उसने लूटी है। वो चाय का जो शॉप है वो भी उनसे ले लिए और 7 लाख रुपया भी लिए उनसे। और ये मेरे 7 लाख रुपए किससे लिए? डोंगरे साहब से लिए। डोंगरे साहब से? ये जी पुलिस अधिकारी है? जी, पुलिस अधिकारी है, बोरीवली में भी है बेचारा। वो अभी क्या बोल रहे सर, वो तो बहुत परेशान हो गया उसके लिए। और मेरे साथ उसने शादी की है। ये देखिए पेपर है, 6 जन ये विटनेस है। निकाह नामा है, आप जी, देख सकते हैं, छह निकाह जन नामा है विटनेस और है। इस पे करीब 7 लोगों के साइन और हस्ताक्षर के अलावा अंगूठे लगे हुए हैं। ये शादी के फोटो है। ये ये इस तरीके का ये शादी निकाह ये जो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है, निकाह किया गया है, निकाह का फोटो है। और ये और ये देखिए फैमिली के फैमिलीज साथ में कुछ फोटोस है। दिनों के लिए रही है। फैमिलीज फोटोस है, मेरे ये फैमिली फैमिली के फोटो साथ है। वो उठती है बैठती है, बात भी करती है सबसे, आती है भी जाती। अभी बोलती है सबको फंसा दूंगी बोले। और ये देखिए मैंने उसके ऊपर है ना सर एफआईआर किया हूँ नौगढ़ पुलिस स्टेशन में। ये देखिए एफआईआर का कॉपी है। मैंने पुलिस ने मुझे हेल्प किया, पुलिस ने मुझे बहुत मदद किया, एफआईआर लिया उसके ऊपर। पुलिस को मैंने रिकॉर्डिंग सुनाया कि सर देखिए ऑलरेडी मैंने 5 लाख रुपए दिया हूँ और 25 लाख रुपए मांग रही हूँ। मैं कहाँ से लाऊं बताइए? या तो सुसाइड कर लेता हूँ, या तो आप लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे तो मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो पुलिस ने मेरी हेल्प की, मीडिया ने मेरी हेल्प की और आवाज उठाई, मुझे मुझे बहुत हेल्प किया। उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। और ऑलरेडी देखिए वो शादीशुदा है। ये देखिए उसके अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। देखिए एक अलग पुलिस स्टेशन, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग। बिजनेसमैन पुलिस सबको ये टारगेट करती है। और एक वकील है एडवोकेट बिगेंजा, मीरा रोड का नामचीन वकील है। समझ गए सर। और इन लोग है ना लोगों को फंसाते और फंसाने के बाद, प्यार के जाल में फंसाने के बाद इन लोग लिक्विड का डिमांड करते हैं कि अगर नहीं दोगे तो तुमको जेल डाल देंगे, अट्रॉसिटी लगा देंगे, ये लगा देंगे, ऐसा करके 76 376 लगा देंगे, ऐसा करके इन लोग डराते हैं धमकाते हैं। और घड़ी घड़ी कॉल करके बुलाते हैं इन लोग। मेरे को तो रमजान में सर 2-3 महीने से इन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया। नमाज भी नहीं पढ़ने दिया और प्लस मुझे कॉल करते इमीडिएटली आओ। फिर मैं जाता हूँ उधर, फिर बोलते हैं पेमेंट का क्या हुआ, पेमेंट नहीं लाए तो तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल हो जाएगा। फिर मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आता है, इधर उधर मुझे मतलब इतना हरेसमेंट करते हैं इन लोग ना सर कि मतलब पूछिए मत। वकील तो सबसे ज्यादा करता है और सेकंड नंबर पे वकील साहब भी आरोपी है, मतलब एडवोकेट। आपने जो एफआईआर हाँ, रजिस्टर की हमने जो है। एफआईआर रजिस्टर किया है उसमें बिगेंजा सर भी एडवोकेट, वो भी आरोपी है। क्योंकि वही और ये मिल के इन लोग मीरा भाईंदर का माहौल खराब कर रहे और लोगों को फंसा रहे। बिजनेसमैन पुलिस सबको इन लोग टारगेट कर रहे। तो शादीशुदा आपने बताया, उसका पहला पति है, उसका भी कुछ केस चल रहा है? हाँ, उसका भी केस चल रहा है बोरीवली में। मैंने सब पेपर आपको दिया हूँ, वो पेपर में आप देख लीजिए। वहाँ पे केस चल रहा है, फिर एक बिजनेसमैन है उस पर चल रहा है, फिर एक डोंगरे साहब है उस पर चल रहा है। फिर मेरे ऊपर भी उसने की, मैंने भी उससे शादी किया, मेरे को भी फंसाई। ऐसे और भी काफी लोग शिकार है जो इसमें खुल के नहीं इसमें आ रहे हैं। वो धीरे धीरे आएंगे पुलिस स्टेशन में। डीसीपी साहब ने भी बोला है कि ऐसे लड़की के मामले में जो भी फंसे हैं वो बिंदास आए, हम एफआईआर लेंगे। तो मैं तो जैसा मैं बिंदास गया पुलिस स्टेशन, ऐसे और भी लोग जाए मदद करेंगे। पुलिस तो बैठी है उनकी मदद करने के तो लिए। वो तो गैर मुस्लिम है, उसने धर्मांतरण किया। जी हाँ, वो भी पेपर हमारे पास नोटरी करके दिए पेपर मेरे को।
वो अपने राइटिंग से लिख के दिया, और अपने राइटिंग से उसने लिखी है कि मैं अपने मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही हूँ और अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। फिर उसके बाद पैसा मांगना शुरू किया। जी हाँ, उसने 30 लाख ये रुपए कितने मांगे। दिन में शुरू हुआ उसका आना सर? ये 2-3 महीने से कर रही है सर। मतलब शादी के 2 दिन महीने के अंदर इसने रंग नहीं दिखा नहीं, दिया? शादी तो करके टाइम हो गया, मगर मुझे टॉर्चर कर रही थी अच्छा। कि मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। मैं उसको गूगल पे मारता हूँ तो मुझे रिटर्न मारती है कि मुझे कैश चाहिए, क्योंकि मेरा मैं लीगल ये नहीं, मतलब मुझे ब्लैक में ऑन पैसा रिकॉर्ड चाहिए, नहीं ऑन चाहिए सर? रिकॉर्ड पैसा नहीं चाहिए। इन लोगों को डराते हैं, कितने लोग तो मुझे लगता है कि सुसाइड भी कर रहे होंगे, कुछ भी, मतलब लोग फंसे हुए हैं, सर। इसमें कुछ आपके दोस्तों को भी ब्लैकमेलिंग करने की हाँ, कोशिश की गई है? जी की है, हमारे दोस्त लोग हैं काफी, उनको भी ऐसे ब्लैकमेलिंग की कितने है। लोगों को लगभग? 6-7 जन को की है उसने सर। ठीक। और उन लोग से भी डिमांड कर रही है, पैसा दो। वकील अपना क्या बोलते हैं, वकील लोग फोन करते हैं, असिस्टेंट लोग फोन करते हैं मेरे मेरे दोस्त लोगों को कि भाई आप आओ, पेमेंट लेके आओ, नहीं तो आप जेल जाओगे, 376 लगेगा आप पे, मतलब ऐसा बोल के इन लोग डराते हैं। ठीक है। जिस तरीके से सैयद अनवर ने दावा किया था कि उनके दोस्तों को ब्लैकमेल किया जा रहा, इस वक्त उनके एक दोस्त मेरे साथ में है, कलीम बेग। आइए जानते हैं उनके क्या कहना है। क्या कहेंगे आप? जी अनवर मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, एज ए फैमिली मेम्बर समझिएगा आप। तो शादी के बाद कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। ऐसी परेशान मैंने कभी उसे देखा नहीं। तो 2-4 बार मैंने पूछा तो 2-4 बार नेगलेक्ट किया। फिर उसने बताया सच्चाई कि ऐसा ऐसा है, मुझे पैसे का डिमांड कर रही है, इतना पैसा मांग रही है। तो मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊँगा इतना सारा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन फिर हमने अनवर को समझाया और समझदारी से मैंने उसको कहा कि भाई चलो पुलिस स्टेशन में, हमें पुलिस इंसाफ देगी इंशाल्लाह। और फिर अनवर को नौगढ़ चौकी में लेके गए और साहब को बताया ऐसा ऐसा है। तो सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उस लड़की की ऑलरेडी एक शादी है, जो आरटीओ का ऑफिसर है 3 ग्रेड का। उससे भी उसने ऐसे ही किया, शादी किया, फंसाया प्यार में और उससे पैसे का डिमांड किया। बोला अगर पैसा तू नहीं देगा तो तेरे पर एफआईआर करूंगी, अट्रॉसिटी लगाऊंगी, रेप केस लगाऊंगी। फिर हम थोड़ा और डिग किए, इन्वेस्टिगेट किए तो पता चला जो केस चल रहा था अक्षय सोलंकी उसके पति का, उसमें डोमरे उसका आयो था। तो फिर उसने पति को छोड़ा, फिर उस डोमरे आयो को फंसाया और डोमरे आयो से उसने मीरा रोड के अंदर चाय की दुकान खुलवाई। और फिर उसका जब झगड़ा हुआ तो अनवर भाई एक बड़े समाज सेवक है। अनवर भाई का बीजेपी का ऑफिस जो है जहांगीर पे था। तो अनवर भाई को जब पता चला कि ये रोज झगड़ा करती है, ऐसा करती है, तो हमने अनवर भाई ने मामला के इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला डोंगरे जो है रोज झगड़ा करता है उस लड़की से। तो अनवर भाई ने उस मैटर को भी सॉल्व करके दिया। तो उस तरीके से वो अनवर भाई के कांटेक्ट में आई। और फिर अनवर भाई को भी उसी तरीके से झांसे में, जिस तरीके से आरटीओ के ऑफिसर उसके पति को, डोमरे को और एक बिजनेसमैन को, और फिर उसके बाद अनवर भाई को, और पता नहीं मतलब ये ऐसे चौथा चौथा हाँ, शिकार है। चौथा शिकार है। और इसके बावजूद भी अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे तो प्रॉपरली, तो पता नहीं मीरा भाईंदर के और कितने ऐसे लोग होंगे और ऐसे कितने परिवार होंगे जो इस लड़की के चक्कर में बर्बाद हुए होंगे। और मैं नौगढ़ पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खास करके डीसीपी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो कि अनवर की जिंदगी को हकीकत में पुलिस डिपार्टमेंट ने बचाया है। मामला कुछ और है, बड़े बड़े बकरे फांसे जा रहे हैं, जो कि अधिकारी लेवल के हो या फिर बिजनेसमैन हो, अच्छे पैसे वाले हो। इस तरीके के लोगों को प्यार के जाल में फंसा करके शादी करके फिर उसके बाद पैसे की डिमांड की जा रही थी, जिसकी शिकायत अनवर सैयद ने नौगढ़ पुलिस स्टेशन में की है। विविध धाराओं के अलावा 420 का मामला भी, इस मामले 420 का मामला भी दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर में एडवोकेट को भी शामिल किया गया है, उन्हें भी अपराधी क्रमांक 2 बनाया गया है। इस तरीके का दावा अनवर सैयद ने किया है। इस तरीके की महिलाओं से मीरा भाईंदर नहीं, पूरे देश के लोगों को जागरूक रहना चाहिए, जो प्यार के जाल में इस तरीके से फंसा के शिकार बनाते हैं और घर परिवार को बर्बाद करते हैं, आर्थिक रूप से कमर तोड़ देते हैं। इस तरीके की महिलाओं, लड़कियों से बचना चाहिए। इस तरीके की अपील सिटी न्यूज मुंबई करता है। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।